अब आगे की कहानी एपिसोड 6 में सुनिए। भगवान जी ने यह तो फैसला कर लिया कि मुझे भारत देश में जाना है और मिडिल क्लास फैमिली में अवतरित होना है। लेकिन उन्हें हल्की सी यह भी दुविधा थी कि मुझे किसी माता से उत्पन्न होना है या डायरेक्ट 25 वर्ष की अवस्था में अवतरित हो जाना है। उन्होंने अपने पीए को इसकी फाइल बनाकर लीगल ओपिनियन के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजने को कहा और फाइल इस ओपिनियन के साथ वापस आ गई कि चूंकि आप पृथ्वी लोक जा रहे हैं और हर लोक का अपना विधि विधान है और पृथ्वी लोक पर डायरेक्ट 25 वर्ष का कोई मनुष्य नहीं आता है और बैरूल माता से उत्पन्न होकर धीरे धीरे बड़ा होना पड़ता है, इसलिए आपको भी ये नियम पालन करना होगा। भगवान जी ने सोचा कि इस हिसाब से तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, लिहाजा उन्होंने एक कमेटी बनाने के लिए सोचा। भगवान जी ने सोचा कि इस मसले पर उचित निर्णय लेने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाना ठीक रहेगा और इस कमेटी में स्वर्ग लोक के 3 सदस्यों को रखता हूं। भगवान जी का संदेश पहुंचते ही वे भागते हुए भगवान जी के पास पहुंचे और बोले कि सर, हम सभी एक ही कैडर और एक ही बैच के हैं और हम में कोई भी जूनियर या सीनियर नहीं है और हम सभी बहुत बिजी हैं, फिर हमें कमेटी में क्यों रख रहे हैं? आप अनंत और सर्वशक्तिमान हैं और आप जो भी निर्णय लें हमें मंजूर है। भगवान जी ने कहा कि चलो ठीक है और इस मामले को मैं अपने हिसाब से देखता हूं। भगवान जी ने सोचा कि इतने लंबे समय तक मैं जब पृथ्वी लोक पर रहूंगा, उस मध्य ये जो यक्ष और गंधर्व लोक हैं, किन्नर और भूत प्रेत का लोक है और स्वर्ग लोक और नर्क लोक है और पूरा ब्रह्मांड और गैलेक्सी है, इसको मैं लावारिस कैसे छोड़ सकता हूं? मेरी कैबिनेट भी बहुत ही भारी भरकम 33 करोड़ वाली है और अभी तक तो इनको संभाल लिया। मेरे पृथ्वी लोक पर चले जाने के बाद आगे क्या होगा? उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य बहुत बिजी हो गया है। जिसके पास काम है वह बिजी है और जिसके पास काम नहीं है वह और अधिक बिजी है। लिहाजा उन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर डायरेक्ट 25 वर्ष की अवस्था में पृथ्वी लोक पर प्रकट होने का फैसला किया। अचानक उन्हें याद आया कि पृथ्वी के पूर्वी हिस्से के मनुष्यों का सॉफ्टवेयर मैंने अपडेट किया है और उनके शर्म को डिलीट कर दिया है क्योंकि इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा था। उन्हें पृथ्वी लोक पर अवतरित होना था, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि जाड़े के मौसम में ठंड से बचने के लिए इंसान कपड़े जरूर पहनेगा और इसलिए उन्होंने जाड़े में भारत देश में जाने का फैसला किया। जैसे ही जाड़े का मौसम प्रारंभ हुआ, श्री भगवान जी एक 25 वर्ष के साधारण युवक का रूप धारण कर भारत देश के एक जिले में प्रकट हो गए। वह एक शहर था जहां सूरज उगने के साथ लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। परम शुद्ध चैतन्य रूप से एक मनुष्य के रूप में आते ही श्री भगवान जी मनुष्य शरीर की सीमाओं में सीमित हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें भूख का एहसास होने लगा। वह धीरे धीरे चलते हुए एक अच्छे खासे मकान के सामने खड़े हो गए और तभी उन्होंने देखा कि एक अधेड़ इंसान उस मकान से निकल रहा है। वह व्यक्ति गेट पर खड़े युवक रूपधारी भगवान जी से पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो? युवक ने कहा कि भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। वह मकान मालिक कुछ अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला कि इतनी सुबह अभी कुछ नहीं है और चला गया।
वह साधारण से दिखने वाले युवक रूपधारी भगवान जी ने विचारों से हटकर अपनी चेतना में डूबे और उन्हें मालूम हो गया कि मकान के अंदर किचन में खाने पीने का ढेर सा सामान पड़ा था। और साथ ही साथ यह भी पता चल गया कि उस व्यक्ति ने मन ही मन मुझे बहुत सारी गालियां देते हुए कहा है कि सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इंसान के दिमाग में जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है और वह जो सोचता है उसे वह बहुत ही बदल कर बोलता है, जबकि इंसान के अलावा पृथ्वी का कोई भी जीवधारी ऐसा नहीं करता। उन्हें इंसान के सॉफ्टवेयर की एक विशेषता मालूम हो चुकी थी। उन्होंने उसे डायरी में नोट किया और आगे बढ़ चले। थैंक यू। इसके आगे अब अगले एपिसोड में